हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डेली मॉर्निंग 6 बजे डेली न्यूज़ कवर करते हैं और जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको कवर करते हैं। और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को इसमें हम लोग कवर करते हैं और बहुत ही कम टाइम में कवर करते हैं, ताकि आप मॉर्निंग में इसको पढ़ सकें, उसके बाद दिन भर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला न्यूज़ है वो स्टार्ट करते हैं कि भगवद गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में हुई शामिल। तो आपको पता होगा कि यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर स्थल भी शामिल करता है और विश्व स्मृति स्थल भी शामिल करता है। ठीक है, तो विश्व स्मृति रजिस्टर में हम लोग का जो भगवद गीता है, जिनके रचनाकार कौन है, वेद व्यास जी, और जो नाट्य शास्त्र हैं जिनके रचनाकार है कौन, भरत मुनि जी, तो इसको भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है भारत में दुनिया के 17वें एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई की गई प्रारंभ। ठीक है, तो भारत में अभी ये इकाई प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है कि कोई खिलाड़ी मान लीजिए कुछ खेल खेल रहा है तो उसमें कोई इंजेक्शन लगा लिया, ठीक है, इंजेक्शन लगा खेल रहा है या फिर कोई नशा करके खेल रहा है, उसको पकड़ने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना? तो 17वां देश बना है जो भारत ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने निमचा, ये निमचा कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, निमचा मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को क्या संबोधित? तो सीआरपीएफ परेड दिवस अभी हुआ है। ठीक है, जो निमचा में हुआ है मध्य प्रदेश में, तो उसको संबोधित कौन किए? हमारे अमित शाह जी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निमचा, और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला न्यूज़ है गुजरात के सूरत में कैप एंड ट्रेड योजना ने प्रदूषण में की 30% की कटौती। तो ये कैप एंड ट्रेड योजना क्या है? मान लीजिए कोई कंपनी 60%, मान लीजिए कोई कंपनी क्या है 60% जो कार्बन उत्सर्जन करता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है, और कोई कंपनी 40% करता है। ठीक है, 40% कार्बन उत्सर्जन, और लिमिट कितना है? 50% मान लीजिए कार्बन उत्सर्जन का लिमिट है कि उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है, जो कंपनी 60% कार्बन उत्पादन कर रहा है वो कंपनी बी को 10% कार्बन उत्पादन का श्रेय दे सकता है, और इसके बदले में कंपनी जो 40% उत्पादन कर रहा है उसको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल अभी लागू हुआ है ताकि बैलेंस किया जा सके और कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया जा सके। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे? सूरत। ये कहाँ का? गुजरात में ये लागू हुआ है, चालू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का ऋण किया मंजूर। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो $85.5 मिलियन जो है वो त्रिपुरा राज्य को देगा। ठीक है, ताकि वहाँ पे औद्योगिक विकास हो सके। ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बैठ सके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का ऋण मंजूरी की है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। तो आपको पता होगा कि गुरु तेग बहादुर कौन है? तो सिख धर्म के ये 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी? तो किसको दी? तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी। कौन? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रकाश पर्व के अवसर पे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस 2025। जो 18 अप्रैल इस बार पार हुआ उसमें जो विश्व धरोहर दिवस 2025 मनाया गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है NEP 2020 के तहत महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में बनाया अनिवार्य। तो आपको पता होगा NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, ठीक है। ये 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है, यानी प्राइमरी एजुकेशन 5 पे, उसके बाद 3 क्लास हो जाएगा, 6, 7, 8 क्लास, फिर 3 क्लास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5-3-3 मॉडल पर आधारित है, ठीक है। 5-3+3+4, ठीक है, यानी 4 मोड लास्ट में 4 यानी 6, 9, 10, 9, 10, 11, 12 4 हो जाएगा। 3 यानी हो जाएगा आपका 6, 7, 8 और यहाँ 3 यानी हो जाएगा आपका 3, 4, 5 और यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन 5 से हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो हिंदी भाषा को अपना प्राइमरी एजुकेशन में उसको शामिल कर लिया है, यानी इसमें बताया गया था NEP 2020 में कि कोई भी प्राइमरी स्कूल होगा वहाँ पे त्रिभाषा सूत्र यूज होगा, यानी एक विदेशी भाषा यूज कर सकते हैं, एक हिंदी भाषा को और एक लोकल भाषा को। तो महाराष्ट्र की सरकार ने वहाँ के स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को शामिल किया है, हिंदी भाषा को, एक मराठी भाषा को शामिल किया है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में NEP 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। वो न्यूज़ है कि पूर्व रॉ प्रमुख, जो पहले रॉ के प्रमुख थे, अमरजीत सिंह दुलत की कविता द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई का हुआ विमोचन। जो इनकी किताब है, जो अमरजीत सिंह है, इनकी किताब है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्पाई, ठीक है। इसका विमोचन अभी हुआ है। ये किताब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसमें जो फ़ोटो लगा हुआ है किताब के कवर पेज में, वो जो जम्मू कश्मीर के जो अभी CM है उनके पिताजी का फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये जो बुक है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अमरजीत सिंह दुलत, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो आज का न्यूज़ है वो है फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त, ठीक है। जो फ्रेंच का लग्जरी ब्रांड है चैनल, वो यहाँ के हीरोइन है अनन्या पांडे, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनन्या पांडे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर किसको बनाया? अनन्या पांडे जी को। तो यहाँ पे हम लोग का जो आज का न्यूज़ ख़त्म हो जाता है। बहुत ही कम समय में हम लोग डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली मॉर्निंग 6 बजे जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक